इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि पानीपत में एक बड़ी कार्रवाई की गई है, बड़ा एक्शन लिया गया है कोचिंग सेंटरों पर। आज प्रशासन की अलग अलग टीमें अचानक से बिशन स्वरूप कॉलोनी में पहुंचती है और जैसे ही टीम के बारे में पता लग जाता है कोचिंग सेंटर मालिकों को, उनके बीच अफरा तफरी मच जाती है। आप तस्वीरें देख सकते हैं कि पूरी टीम बिशन स्वरूप कॉलोनी में पहुंची है। हालांकि आपको बता दें कि पहले ही कहा जा चुका था कि सभी नियम का पालन करना होगा, लेकिन अभी भी कई ऐसे कोचिंग सेंटर हैं जो नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं और आज इसी के चलते सभी कोचिंग सेंटरों पर अचानक से छापा मारा जाता है प्रशासन की टीम द्वारा और देखा जाता है कि कई तो कोचिंग सेंटर ऐसे हैं जिनमें ना तो एनओसी है, ना ही 2 एग्जिट पॉइंट हैं और ना ही फायर सिस्टम का कोई भी यंत्र है। तो ऐसे में कोचिंग सेंटर द्वारा बड़ी लापरवाही देखी गई है, जहां पहले ही उन्हें चेतावनी दी गई थी पानीपत प्रशासन की तरफ से कि वो सभी नियमों का पालन करें, अन्यथा उनको सील कर दिया जाएगा। पहले ही उन्हें नोटिस दिए जा चुके हैं और आज टीम ने मोर्चा संभाला है, बिशन स्वरूप कॉलोनी में पहुंची है। यहां पर मौके पर अधिकारी पहुंचे हैं, वो क्या कुछ बता रहे हैं, सबसे पहले आपको वो सुनवाते हैं। एसडीएम साहब की नेतृत्व के अंदर हमारी 8 व्यक्तियों की टीमें बनी है, 8 डिपार्टमेंट आए हैं यहाँ। तो उसके रिगार्डिंग हम सभी को नोटिस दे रहे हैं। 30 नोटिस हमने तैयार किए हैं आज और इसके लिए हमने तीन टीम बनाई है। तीनों टीमों को 30 नोटिस हमने बनाए हैं और वो तकरीबन आज जितनी जारी उसके उतनी जारी करेंगे। आज अभी इंस्पेक्शन जारी है, बहुत सी अभी फॉल्ट मिल रहे हैं यहाँ। नीचे प्रिंटिंग प्रेस है, ऊपर मतलब कि अपना ये अपना कोचिंग सेंटर है और उसके ऊपर लाइब्रेरी चल रही है। तो ये भी गलत है। निकासी के द्वार नहीं है, निकासी के द्वार बहुत छोटे हैं देखा जा रहा है। तो फायर फाइटिंग सिस्टम जो नकारा है नहीं है यहाँ बिल्कुल भी। तो ऐसा है कि बाद में इनकी मालिकों से बात हुई है, मालिक कह रहे हैं कि आपसे मिलेंगे, उसके बाद हम जो फायर फाइटिंग सिस्टम आप बताओगे हम लगा लेंगे। तो बिल्डिंग इंस्पेक्टर साथ में हैं, टाउन प्लानर में साथ हैं, तो ये सारी अपनी कार्रवाई कर रहे हैं। तो बिल्डिंग इंस्पेक्टर द्वारा नोटिस जारी कर दिए गए हैं और मेरे भी पहले जारी कर दिए गए हैं। कोई 1-2 रह गए होंगे इस एरिया में, तो उसको भी आज जारी कर दिया जाएगा। कितने कोचिंग सेंटर ऐसे हैं जिनको एनओसी है और बाकी? सर एनओसी तो सिर्फ 1-2 के पास ही है और जितना भी यहाँ पानीपत में कोचिंग सेंटर चल रहे हैं बड़े हाईली खतरनाक ही बोलूँगा इनको मैं, बड़े ढंग से चल रहे हैं। किसी में 30 बच्चे हैं, किसी में 80 हैं, किसी 200 है, किसी में 500 है, 600 बच्चे हैं। मतलब सेफ्टी नॉर्म बहुत कमजोर है इनके। सेफ्टी नॉर्म तो पूरे करने पड़ेंगे इनको सभी को। सर एनओसी लेने के लिए कितने वर्ग फीट जगह चाहिए जिनको एनओसी आप रिक्वायर करते हैं? सर जो एनओसी रिक्वायर करते हैं वो 500 स्क्वायर मीटर से कम हो एरिया, मगर इसके अंदर ये नहीं है कि कोचिंग सेंटर चलेंगे। कोचिंग सेंटर के अलग डिपार्टमेंट के, एजुकेशन डिपार्टमेंट के नॉर्म्स हैं, उसके हिसाब से कोचिंग सेंटर चलेंगे। यहाँ मैं कहता हूँ भी यहाँ कोचिंग सेंटर नहीं चल रहे पर चल रहे हैं। अब यहाँ बच नहीं पाएंगे कि 500 मीटर से हम एनओसी नहीं लेंगे। फायर फाइटिंग सिस्टम तो पूरा लगाना ही पड़ेगा इनको। बता दें कि छोटे छोटे कमरों में 30-30, 40-40 बच्चों को बिठाया जाता है, जिसकी वजह से ऐसे बड़े हादसे हो जाते हैं। क्योंकि यह हादसा लखनऊ में होता है कि कैसे कोचिंग सेंटर में आग लगती है, बच्चों को कहीं भी रास्ता नहीं मिलता है कि वो बाहर निकल सके, जिसके बाद इंडिया के सभी राज्यों में, जिलों में ये अब जो है प्रशासन सख्त हुआ है सभी कोचिंग सेंटरों पर। आपको तस्वीरें पानीपत की दिखा रहे हैं, देख सकते हैं कि कितनी संकरी सीढ़ियां हैं। कुछ एक ऐसे ही कोचिंग सेंटर हैं जो नियमों का पालन कर रहे हैं। अब प्रशासन इन पर नकेल कसने की पूरी तैयारी कर चुका है, टीमें गठित कर दी गई हैं, नोटिस दिए जा चुके हैं, छापे मारे जा रहे हैं। सर अभी क्या है, फायर डिपार्टमेंट की तरफ से 3 नोटिस जाएंगे और तीसरा नोटिस देने के उपरांत हम डायरेक्टर फायर सर्विस हरियाणा से इन जितने भी नोटिस हमें बांटे हैं उनकी एक लिस्ट बना कर भेजा जाएगा। इनको पहला नोटिस कब दिया, सेकंड कब दिया, थर्ड कब दिया। तो उसके बाद भी ये अपना मतलब कि आनाकानी कर रहे हैं, तो फिर उसको सीलिंग कार्रवाई शुरू हो जाएगी इनके पास। और जब तक सीलिंग कार्रवाई होगी, जब तक पूरी औपचारिकता पूरी तरह सील नहीं हटेगी इनकी, कोर्ट केस मैटर हैं ये बाकी उसके बाद। क्योंकि ये मामला जुड़ा हुआ है लाइफ सेफ्टी से, बच्चों की लाइफ सेफ्टी से। कितने बच्चे बढ़ रहे हैं, 30 बच्चे हैं, 40 बच्चे हैं। तो मैं कहता हूँ भाई बच्चों को हम किस तरह बचाएं, जितना भी हम प्रयत्न कर सकें उतना थोड़ा है, जितना प्रयत्न कर सकें। और मैं कहता हूँ जितने भी कोचिंग सेंटर वाले हैं वो खुद प्रयत्न करें, क्योंकि इसमें दूसरे बच्चे ही नहीं है, अपने बच्चे पढ़ रहे हैं सारे। वो 30 बच्चे हैं, 40 बच्चे हैं, 50 बच्चे हैं, 100 बच्चे हैं, 500 बच्चे हैं, ऐसे रोज आ रहे हैं। और मेन इशू इनका ये भी है कि कुछ ना ये ट्रैफिक इनका जो बाइक वगैरह है इनकी पार्किंग अलग से हो। अब पार्किंग की वजह ना होने की वजह से
हमारी गाड़ी कभी इधर नहीं आ पाएगी, क्योंकि तकरीबन रास्ता जो छोटा रास्ता तो है, मगर वो भी फिर इन्होंने देखो दूर तक देखो आपने पूरा बाइक वगैरह इन्होंने सारा अपना कवर कर लिया, तो रास्ते गाड़ी नहीं आ पाएगी। तो गाड़ी नहीं आ पाएगी, हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अगर मान लो इस पॉइंट से आगे फायर हो गई है तो हमारी गाड़ी, और रेडियस भी थोड़ा कम ही है, गाड़ी नहीं मुड़ पाएगी यहाँ। तो 9 मीटर तो हमें चाहिए मुड़ने के लिए भी, 6 मीटर तो हमें गाड़ी आने के लिए चाहिए। मगर तकरीबन सारा कुछ दुकानों ने अपना रास्ता आगे बढ़ा दिया, जैसे आगे बढ़ाया हुआ है, एक दुकान ने आगे बढ़ा दिया, रास्ता वैसे कवर कर लिया। जब तक ये नगर निगम द्वारा नहीं टूटेंगे, इनक्रोचमेंट नहीं हटाया जाएगा, तो बात बनने वाली नहीं है। रास्ता खुला करना पड़ेगा, सभी को अपने जोर लगाना पड़ेगा, क्योंकि लाइफ सेफ्टी में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है, और प्रशासन भी पूरी तरह सख्त है, लाइफ सेफ्टी से कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है। तो लखनऊ कोचिंग सेंटर अग्निकांड के बाद पानीपत प्रशासन अलर्ट मोड पर है। दमकल विभाग, नगर निगम और जिला टाउन प्लानर की टीम ने आज सभी कोचिंग सेंटरों का दौरा किया और सभी को नोटिस जारी किए। पानीपत में सैकड़ों की संख्या में कोचिंग सेंटर चल रहे हैं, सिर्फ 2 कोचिंग सेंटर के पास ही एनओसी पाई गई। फायर ऑफिसर गुरमैल सिंह ने बताया कि पानीपत की बिशन स्वरूप कॉलोनी में सैकड़ों की संख्या में कोचिंग सेंटर बनाए गए हैं, किसी के पास अग्निशामक यंत्र नहीं है और ना ही कोई एनओसी ली गई है। डीटीपी द्वारा और दमकल विभाग और नगर निगम द्वारा इन सभी कोचिंग सेंटर संचालकों को नोटिस दिया गया है। अगर ये अपने कोचिंग सेंटर में फायर सिस्टम यंत्र नहीं लगवाते हैं तो 3 नोटिस के बाद इन कोचिंग सेंटर को सील कर दिया जाएगा। किसी भी कोचिंग सेंटर में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम नहीं किए गए, जिसको लेकर पहले भी प्रशासन की तरफ से तमाम कोचिंग सेंटरों को चेतावनी दी गई थी, वो अपनी कोचिंग सेंटरों को सुरक्षा की दृष्टि से तमाम नियमों का पालन करें। तो लखनऊ का एक अग्निकांड जिसमें कोचिंग सेंटर में फंसे बच्चों की जान चली जाती है, जिसके बाद अब पानीपत प्रशासन ने सख्त एक्शन लिया है। सभी कोचिंग सेंटरों को नोटिस जारी किए गए थे कि सभी अपने अपने नियमों का पालन करें, लेकिन अधिकतर कोचिंग सेंटर ऐसे हैं जो नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। सूचना तो ये भी आ रही है कि कई कोचिंग सेंटरों ने जितने भी वहां पर पढ़ने वाले बच्चे हैं, चाहे वो लाइब्रेरी में जो बच्चे आते हैं, उन सभी की एक हफ्ते की छुट्टियां कर दी है। यानी कि सुरक्षा व्यवस्था के सभी मानक पूरे नहीं करने हैं, बकायदा उन्हें छिपाया जा रहा है। तो ऐसे में अब जल्द ही प्रशासन इन्हें सील करने की तैयारी भी कर रहा है। आप क्या कुछ कहते हैं इस वीडियो को लेकर? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, वीडियो को शेयर जरूर करें। नमस्कार।